हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं तुम्हें 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा पॉइंट। अब देखो, कहने के लिए तो सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ तुम कम से कम 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन याद करके जाओगे यहाँ से। अब इससे पहले कि तुम बोर हो, मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताता हूँ। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन, और इस वीडियो के पार्ट 3 में मैं तुम सभी से एक टेस्ट लूंगा आज के इस वीडियो पर आधारित, ताकि जितने भी क्वेश्चन अभी तुम पढ़ोगे उन सभी का रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव मनाया गया है? तो देखो, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कंचोथ उत्सव को मनाया गया, ठीक है। अब देखो, ये जो कंचोथ उत्सव है, यह कंचोथ त्यौहार एक प्रकार का करवा चौथ का त्यौहार है। इस त्यौहार को पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो करवा चौथ का त्यौहार है उसको जम्मू कश्मीर में कंचोथ उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में मैं तुम सबको बता देता हूँ। हरेली त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। हरेला त्यौहार उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। बथुकम्बा ये तेलंगाना से संबंधित है। धानु यात्रा उड़ीसा की त्यौहार है, और थाईपुसम तमिलनाडु का त्यौहार है। तो इन पांचों को भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है कौन मंत्रालय है? बताना है। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई जो पर्वतमाला योजना है उसका मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बजट 2022-23 का है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में तत्परता सूचकांक में टॉपर कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। हमारा देश भारत जो है, इस बार की जारी की गई वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता पर भारत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक में सेकंड नंबर पर ब्राज़ील है, और इसमें 19 देश शामिल थे, ठीक है। चलो, अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खुशहाली के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक भारत का, ठीक है, यहाँ पे भारत का है। तो भारत का खुशहाली में 139वां है। प्रेस फ्रीडम में भारत का सूचकांक कौन सा है? 142वां। और भुखमरी में 101वां है। तो इन तीनों को भी याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका PSLV-C52। तो ऑप्शन बी के साथ यहाँ पे आंसर चला जाएगा। करेक्ट आंसर PSLV-C52 हो जाएगा। ओके, अब देखो, इसरो के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसरो क्या है, और इस क्वेश्चन से जुड़े सभी एक्स्ट्रा पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ओके, इसरो का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसरो को प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? सोमनाथ जी है। अब देखो, EOS को भेजा जा रहा है ऊपर, EOS-4 को। तो EOS का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भी दोनों याद रखने हैं, इनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो देखो, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को शुरू किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा यहाँ पर, रेलवे सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो देखो, हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया कब? 10 फरवरी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 फरवरी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये चारों दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो देखो, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये किया है धर्मशाला में, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? इस्तांबुल को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमया पुरस्कार किसे मिला है? तो देखो, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमया पुरस्कार मिला है किसको? नितिन गडकरी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नितिन गडकरी। अब देखो, इस वीडियो का पार्ट 2 मैंने बताया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉप 10 साइंस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। आज का टॉप 10 साइंस क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है, ठीक है। कहाँ की हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। अगला है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। अगर तुमसे पूछे प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। पीएच पैमाना किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था पीएच पैमाना। अगला है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। छठा है, रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय बल पर आधारित है दूध से मक्खन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया किसे कहते हैं? रक्त में ऑक्सीजन लेवल की जब कमी आती है तो उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? एसिड रेन को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो ये हमारे टॉप 10 साइंस क्वेश्चन समाप्त हुए। अब पार्ट आ गया वीडियो का। इस पार्ट 3 में मैं सभी क्वेश्चन का टेस्ट लूँगा जो आज मैं तुम्हें पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलो, आज के करंट अफेयर्स का टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कंचोथ उत्सव मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? भारत का। अगला, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा? PSLV C-52 से लॉन्च करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? 10 फरवरी को हाल ही में विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार ने नए तिब्बत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? धर्मशाला में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर किसे घोषित किया गया है? इस्तांबुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमया पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी जी को मिला है 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमया पुरस्कार।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो 13 फरवरी का करंट अफेयर्स था उसका सेशन समाप्त हुआ। आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का वीडियो रोज़ आप सभी को मिलते रहेगा और बेल बटन को जरूर दबा लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।